प्रदेश के नवनियुक्त शिक्षक अपनी गुहार लेकर पहुंचे शिक्षा मंत्री के पास ज्ञापन देने। नवनियुक्त शिक्षकों का कहना है कि नवनियुक्त शिक्षकों को तबादले की चॉइस दी जाए। उनका कहना है कि सरकार ने जो नई नीति लागू की है उसमें सिर्फ सीएम राइज और मॉडल स्कूल में ही ट्रांसफर ले सकते हैं, इसके अलावा किसी और स्कूल में ट्रांसफर नहीं ले सकते। लेकिन जिन शिक्षकों की अवधि 3 बरस हो चुकी है उन शिक्षकों के लिए सरकार ने कोई सीमा तय नहीं की। नवनियुक्त शिक्षकों का कहना है कि 300-400 किलोमीटर दूर हम लोगों की नियुक्ति है। हालांकि उन्होंने शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह को एक ज्ञापन सौंपा और अपनी समस्या बताने की कोशिश की। ऐसा आज ज्ञापन नहीं आया कि क्या कुछ मांगे हैं आपकी? और सभी मांगे, सबसे पहले तो हम लोग ना जो है सरकार को, मुख्यमंत्री महोदय व शिक्षा मंत्री महोदय को बधाई देने के लिए आए थे कि पिछले साल की अपेक्षा जो है वो इस साल का रिजल्ट जो है वो हायर सेकेंडरी का, हाई स्कूल का बहुत अच्छा रहा और हम सभी लोग जो है वो उनको धन्यवाद देने आए थे। जो शिक्षा विभाग की जो हमारे लिए जो सहूलतें दी गई, हमने मेहनत करी और बच्चों ने अच्छा रिजल्ट लाए, ये तो इनके लिए हम बधाई देने के लिए आते हैं। और एक हमारा छोटा सा एक काम था कि ना जो ट्रांसफ़र नीति जो अब लाई गई है तो उसमें जो है ना जो सीएम राइज वाले स्कूल के जो लोग हैं उनको सिर्फ सीएम राइज ही दिया जा रहा है और जो नवनियुक्त हैं जो 21 और 21 के पश्चात जितने भी लोग नवनियुक्त हैं उन सबको जो है वो सीएम राइज मॉडल और एक्सीलेंस दिया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। 22 में और जो 23 में जो स्थानांतरण हुए थे तो मुख्यमंत्री महोदय ने और शिक्षा मंत्री महोदय ने शिथिलता प्रदान की गई थी कि सीएम राइज के जो टीचर थे वो भी नॉर्मल स्कूल में आए थे और अभी हम लोग को स्कूल हम लोग चॉइस उसके अंदर डाल रहे हैं तो हमें सिर्फ वो दिखा रहा है कि ना आप है ना सीएम राइज सांदीपनी एक्सीलेंस और जो है वो आप वही चुन सकते हैं। अब मैडम ये बताइए मुझे कि अगर एक ज़िले में एक ही स्कूल एक्सीलेंस बता रहा है, सीएम राइज सांदीपनी बता रहा है और कैंडिडेट 10 लोग हैं तो उन 10 लोगों का क्या होगा? अब मैं अपनी बात पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो मेरी वाइफ का जो है ना C6 C7 में जो है वो ये बाकायदा उसका इलाज चल रहा है वहाँ पर एम्स हॉस्पिटल में, तो बहुत परेशानी होती है। डॉक्टरों ने पैरालिसिस के संकेत भी दे दिए गए थे, ठीक है। अब वो उसके बाद अब मेरी बीवी जो है वो घर पर है, मेरी एक छोटी सी बेटी है 12 साल की बेटी है, 11 साल की। अब उसको भी थायराइड बता दिया कि वो टेंशन में रहती है। मैं रहता हूँ वहाँ पर, हफ्ते में एक दिन जो मुझे मिलता है उसमें आता हूँ, कभी नहीं भी आता। मेरी माता जी हैं 70+ हैं, उनको भी ना ब्लड प्रेशर है, शुगर है और जो उम्र के हिसाब से वो भी कुछ नहीं कर पाती हैं। तो इस तरह शिथिलता प्रदान करने चाहिए। अब एक सीएम राइज के लिए इतने सारे कैंडिडेट हैं तो कैसे काम होगा? तो मेरी हम लोगों की इसलिए आयत है कि सीएम राइज हमने सीएम राइज से वो नहीं है, लेकिन सीएम राइज के अलावा भी हमें ऑप्शन मिलना चाहिए कि हम अपने घर के पास में आ जाएं। तो हमारा क्या है कि हमारा मन तो वहाँ लगा रहता है, हम काम वहाँ कर रहे हैं अपने कर्तव्य स्थल पर और हमारा जो गृह क्षेत्र में हमारा मन लगा हुआ है। परेशानी इधर ज़्यादा है, छोटे छोटे मैडम हैं और भी जो लोग हैं छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के वहाँ पर है, तो इसलिए इस तरह शिथिलता प्रदान की जानी चाहिए कि हम लोग अपने गृह क्षेत्र के आसपास आ जाएं और हमारा शिक्षण का जो पाठन का जो काम है हम सुचारू रूप से कर सकें और अपने घर वालों को भी देख सकते हैं, क्योंकि नौकरी तो हम इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने परिवार को भी देख पाएँ। अब परिवार को तो हम देख नहीं पा रहे हैं, तो यही हमारा निवेदन है शिक्षा मंत्री महोदय से, इसमें शिथिलता प्रदान। मैडम, हम लोगों की मांगे इतनी नहीं है, बस यही है कि हम आज शिक्षा मंत्री जी के बंगले पर आए हुए थे सभी शिक्षकगण मिलकर, क्योंकि अभी हम इनको बधाई देने आए थे सर जी को कि सर जी ने बोला था कि हाई सेकेंडरी हाई स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा आना चाहिए। इस बार बहुत अच्छा आया है मैडम, पिछले ईयर की अपेक्षा, और हम लोगों ने भी बहुत मेहनत की है, इसीलिए हम शिक्षा मंत्री जी के यहाँ उनको बधाई देने आए थे। और हमारे साथ साथ बस यही मांग थी कि जो स्थानांतरण नीति आई है उसमें शिथिलता प्रदान की जाए, ताकि हम लोगों की ये जो सीएम राय संदीपनी स्कूलों के अलावा हम और भी स्कूलों में चॉइस फिलिंग कर सके, भर सके। हम बहुत दूर है मैडम, हमारा कम से कम यहाँ से छतरपुर ज़िले में 400 किलोमीटर दूर हमारा स्कूल है। हम बहुत परेशान होते हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को ले जाते हैं। मेरी एक ही बिटिया है मैडम, उसको मैं साथ में लेके रहना पड़ता है। मेरे घर में सास ससुर बुजुर्ग हैं, मेरे पति मतलब उनको देखते हैं, हम लोग के साथ नहीं रहते हैं। यही हम सर को ज्ञापन हमारी ओर ध्यान आकर्षित करने आए थे कि जिस प्रकार सर ने शिक्षा मंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार 2022 में जो स्थानांतरण नीति आई थी उसमें भी नवनियुक्तों को शिथिलता दी थी, उनको भी भरने का, चॉइस करने का मौका दिया था। बस हम यही चाहते हैं कि इस बार भी शिक्षा मंत्री जी हम लोगों की सुने और हम लोगों को भी मौका दे, ताकि हम लोग यहाँ अपने गृह क्षेत्र के आसपास आ सकें। और बस यही कामना करते हैं कि आशा है कि सर हमारे लोगों की मजबूरियों को समझेंगे और हम लोगों को भी शिथिलता प्रदान करेंगे।